चंपावत के छतार में हम मौजूद हैं। मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहावना है, बारिश भी हो रही है, लेकिन चंपावत का टेम्परेचर, चंपावत का सियासी तापमान इस वक्त हाई है। यूँ कहें कि सातवें आसमान पर है तो गलत नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं, वोटिंग होने वाली है। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देने वाली कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी जी के पास। निर्मला गहतोड़ी जी, आपका स्वागत है R9 न्यूज़ पर। निर्मला जी, किस तरीके से देख रही हैं, कहाँ आप अपनी स्थिति देख रही हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देने के लिए आपको उतारा, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कहाँ देख रही है, कह रहे हो, मैं अपने घर में देख रही हूँ अपने को, क्योंकि 55 विधानसभा मेरा घर है, मैं वहीं पर हूँ। मैं पैदा भी यहीं हुई हूँ और मेरा जो कर्मस्थली है ये भी यही है। आज जैसे आप कह रहे हैं कि चुनौती मिल रही है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि हैं ही वो मुख्यमंत्री। अपने को उसी तरह अभी प्रत्याशी होकर भी वो पेश मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। सारा शासन प्रशासन उनके पीछे लगा है, सारा सरकारी जो महकमा है वो उनके पीछे, उनकी जो आवा भगत में लगा है। तो पुष्कर धामी ही है भाई, उनको क्या कहें, वो तो सारे जितने जो भी करना है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। क्योंकि वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत घबराए हुए हैं। कल क्योंकि आचार संहिता है, आज सबको मालूम है एक चुनाव आचार संहिता लगती है तो कई प्रतिबंध होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कल उन्होंने बच्चों की मैराथन दौड़ करी और काफ़ी बच्चों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि भाई इतनी बेरोज़गारी हो रही है कि उन्होंने बेरोज़गारों को सड़कों में ला के खड़ा कर दिया। अब उसको कैसे भुनाएं? उन्हें देखा कि ये सारे बेरोज़गार बच्चे हैं, इनको कहीं ये न लगे कि हम बेरोज़गार हैं और उनको वोट हमें मिल जाए, इसलिए हमने मैराथन दौड़ रखी। उसका कोई औचित्य नहीं था कल मैराथन दौड़ रखने का, इनका केवल चुनावी स्टंट था। इन्होंने उसमें सारे बच्चों को बुलाया और उनको जो भी उनकी स्पोर्ट्स ड्रेस दी, कोई कह रहे थे कि उसको पैसा भी दिया, 500 1 हज़ार जो भी दिया होगा। बच्चे बेरोज़गार हैं, ठीक ही है, बच्चे ही हुए, वो उनकी कई परेशानियां भी है। लेकिन भाई वो मुख्यमंत्री जी, आज मैराथन दौड़ नहीं, आज उनको रोज़गार की दौड़ चाहिए। आप कब रोज़गार दोगे? आप मुख्यमंत्री हो, क्यों घोषणा नहीं करते हो? आपने सारे लोगों को इस उत्तराखंड में इन्होंने इतनी बेरोज़गारी कर दी। आप 6 महीने से मुख्यमंत्री रहे, उससे पूर्व जब आपको चेहरा बनाया गया और चुनाव करीब थे, आपने एसएससी का यूकेएसएससी रिजल्ट आउट हुआ, बच्चों ने लगाए उस पर कई आरोप। इन्हीं के जो सहकारिता मंत्री हैं उस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और उनसे जांच की मांग कराई। आप उन्हीं को कमेटी में रख के जांच कराना चाह रहे हो? आप ये किस तरह की सरकार देना चाहते हो? उत्तराखंड को कहाँ तक ले जाने वाले हो आप? आपने उन बच्चों ने वो अनशन में बैठे, आज ये बेलदार हैं, कोई जो संविदा में रखे हुए हैं, ठेके में रख दिए आपने उनको, ठेकेदार उनको पैसा नहीं दे रहा है। ये क्या बात है? ये कई PWD के जो बेलदार वगैरह हैं उनको इन्होंने ठेके में, पहले जैसे ये लोग संविदा में होते थे, सरकार पैसा दे रही थी, लेकिन अब उनको एक किसी ठेकेदार के सुपुर्द कर दिया। वो ठेकेदार 4-4, 5-5 महीने से 1-1 साल से लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? कहाँ के क्या न्याय है ये? क्या यही बेरोज़गारी दूर करने का है? यही मैराथन दौड़ है आपकी? आप मोटरसाइकिल से रैली निकाल रहे हो। आज आचार संहिता है, ये सब जानते हैं। ये एक तो चुनाव आयोग सोया हुआ है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? ये पूरा पुष्कर धामी के साथ खड़ा है। ये क्या भाजपा ने खरीद लिया? आयोग भी खरीद लिया, इन्होंने सारे चीज़ खरीद लिए। आखिर इस देश को कहाँ ले जाने वाले हैं? ये लोगों को सोचना पड़ेगा, यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। आज बात महंगाई की है, जो राशन कार्ड मिल रहे थे इन्होंने फ्री राशन दिया। आज फ्री राशन के कारण ये पिछला इलेक्शन जीते। आज वही फ्री राशन लोगों को डराया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि जो राशन कार्ड तुमने सरेंडर करने पड़ेंगे और जो इन मानकों में नहीं आएंगे उनसे रिकवरी भी होगी। अब लोग डरे हैं। हमारा आपने कहा निर्मला जी कि सबको खरीद लिया, चुनाव आयोग को भी खरीद लिया, क्या चंपावत की जनता को भी खरीद लिया? जनता बहुत समझदार है हमारी। ये गोलजू की धरती है, ये न्याय की धरती है। यहाँ गोलजू का निवास है, न्याय का निवास है। वही गोलजू यहाँ पर न्याय करेंगे। ये चंपावत के लोगों को कोई नहीं खरीद सकता। ये बड़े स्वाभिमानी हैं। हमारी ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, इसको खरीदना तो नामुमकिन है। तो क्या ये समझा जाए कि 3 तारीख को जब
वोट खुलेंगे, जब वोटों की मतगणना होगी, तो उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये आखिरी मौका होगा जब वो अपने आप को मुख्यमंत्री देख पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उन गरीबों की हाय लगेगी जिनसे ये कह रहे हैं कि उनका राशन कार्ड भी वापस लिया जाएगा और उनसे रिकवरी भी होगी। उत्तराखंड में एक भी आदमी जो ये मानक कर रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ कोई भी झोपड़पट्टी नहीं है। यहाँ सबके मकान जो हमारे पुरानी धरोहर है, पत्थरों के मकान होते थे, वो पक्के मकान होते थे। आप उनको गरीब मानने को तैयार नहीं हो। उन बेचारों के पास कोई रोजगार नहीं है, किसी की कोई तो इतने वृद्ध हैं कि उनके बच्चों का भी यहाँ पर आश्रय नहीं है। तो इस तरह से आप न्याय व्यवस्था कर रहे हैं। ज़रूर, मैंने कह दिया, गोलजू की भूमि है ये, यहाँ पर न्याय होता है, अन्यायों के लिए जगह नहीं है। लेकिन निर्मला जी, एक बात और शुरुआत की मुझे याद आती है, जब चुनाव का यहाँ पर ऐलान हुआ तो उस वक्त कई बड़े उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं था। जब आपका नाम उतारा गया तो उस पर भी कई सवाल उठे कि क्या कांग्रेस के पास एक मजबूत उम्मीदवार भी नहीं रहा जो यहाँ से उतारा जा सके, और आप पर भी तमाम तरह की टिप्पणियां की गई, आप जानती हैं। अब आप कह रहे हो कि मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा गया। आप कमज़ोर किसको कहेंगे जो इतने स्टार प्रचारक ला रहे हैं? आप बताइए, योगी आदित्यनाथ को भी लाया गया और बुलडोजर चला के डराया गया, तो कमज़ोर को तो बुलडोजर नहीं उठाता ना। बुलडोजर की ज़रूरत तब पड़ती है जब लगता है कि ये बहुत मजबूत है, इसको कैसे उखाड़े, तो बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर बुलडोजर इसलिए लाया गया कि उनको लगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है, वो जनता से जुड़ी हुई नेता है और उसको कैसे उखाड़ें, इसलिए तरह तरह के ये नाटक जो कर रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं। आपको पता है, नेता अभिनेता इन्होंने सब बुला लिए। पवनदीप राजन को भी यहाँ पर इस्तेमाल करने को आए, कुमार विश्वास का भी इन्होंने शो करा। क्या मतलब था आजकल चुनाव के समय? क्या ये इस तरह की बातें होती है? कहाँ ले के जाएंगे लोकतंत्र को? है क्या लोकतंत्र? आप बताओ। कल विधायक जी एक गांव में गए, बस्ता जो आज चुनाव का बस्ता होता है उसको बांटने गए, तो कह रहे थे कि कांग्रेस का बस्ता यहाँ नहीं आना चाहिए। कितनी बड़ी धमकी है भाई। मैं तो आज आपके चैनल के द्वारा भी कह रही हूँ, अगर इस तरह की हरकत किसी भी बूथ में किसी भी गांव में हुई तो मुझे जो बन पड़ाएगा मैं वो करूँगी। धरना देना होगा धरना दूंगी, प्रदर्शन करना होगा प्रदर्शन करूँगी, अनशन में भी बैठना होगा तब भी बैठूंगी। अगर ऐसे बूथों में किसी ने किया, मैं शासन से भी और चुनाव आयोग से भी कहना चाहती हूँ कि हर बूथ में पूरी सुविधा दी जाए और पूरा प्रशासन वहाँ पर हमें जो सुविधा है वो दी जाए और हमारी सिक्योरिटी जो दी जाए हमारे बूथ के जो एजेंटों को है। क्योंकि मुझे भय है, एक बार ये खुद कह चुके हैं किसी जगह पर जाके कि यहाँ पर कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को बूथ में नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी तानाशाही है भाई। तुम कितने बड़े आदमी हो, कितने माफिया हो तुम, ये तो बता दो। कितने गुंडे तुम्हारे साथ हैं और तुम कर क्या लोगे चंपावत के लिए? चंपावत के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो हम कहाँ लेके जाएंगे? आज मेरे बूथ में, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही के बीच की रहने वाली हूँ, बूथ का एजेंट भी आपका है। अगर इस तरह की धमकियां हमारे साथ हो रही हैं तो आने वाला भविष्य क्या होगा, ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ये मैं खुले तौर पर कह रही हूँ कि इस तरह की धमकियां हमको जो विधायक, पूर्व विधायक है, उनके द्वारा दी जा रही हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मला गैतोड़ी जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है निर्मला गैतोड़ी जी, और वो साफ तौर पर कह रही है कि कमज़ोर उम्मीदवार कौन है, जो दूसरे राज्यों से भी बड़े नेताओं को बुला रहा है या फिर जो यहाँ पर खड़ा हुआ है मजबूती के साथ, जिसके साथ जनता है। तो यानी कि ये साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो किसके पक्ष में होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर का दिखाई दे रहा है और काफ़ी कॉन्फिडेंट निर्मला गैतोड़ी जी नजर आ रही हैं। लेकिन परिणाम पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि परिणाम किसके पक्ष में आता है, ये देखना होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं हितेंद्र, चंपावत, R9 न्यूज़।